Hello SGTB students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur NH9 Ding Road, Sirsa. Students, we are doing chapter 4 Agriculture of Geography. इसमें हमने एग्रीकल्चर की कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी कि कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। इन सब का हमने देखा कि किस लेवल पे क्या क्या होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं, सेरिकल्चर किसे बोलते हैं, पिसिकल्चर किसे बोलते हैं, विटीकल्चर किसे बोलते हैं, हॉरिकल्चर किसे बोलते हैं, इनको हमने रीड किया था। देन फार्म सिस्टम क्या होता है कि पहले हम कुछ ना कुछ इनपुट्स डालते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होती है फार्म में मींस खेतों में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करते हैं, देन हमें आउटपुट मींस कि कोई ना कोई रिजल्ट मिलते हैं। लाइक दिस इनपुट्स हमने क्या डाले, मशीनरी, सीड, केमिकल्स, प्रोसेसिंग क्या की, प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग एंड आउटपुट हमें क्या मिला इसका, क्रॉप, फसल। देन हमने टाइप्स की थी फार्मिंग की, कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने आगे क्या किया था, इसमें ये था कि भी जो पुराने टाइम की जो फार्मिंग तरीके मींस पुराने टाइम के जो खेत जोतने के तरीके होते हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें आगे ये 2 टाइप्स की होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आगे 2 टाइप्स के हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक कल्टीवेशन। शिफ्टिंग में क्या होता है, जब भूमि जो है अपना उपजाऊपन जो है काफ़ी सारी क्रॉप उगाने के बाद उपजाऊपन जब ख़त्म कर देती है तो जो आगे जो छोटा प्लॉट जिसमें भी हम ले रहे हैं वो प्लॉट कहीं और जो है स्टार्ट कर देते हैं कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक में लोग जो है घुमंतु लोग जो है इधर उधर घूम फिर कर जो खेती करते हैं वो नोमैडिक हर्डिंग होती है। नेक्स्ट कॉमर्शियल में हमने क्या रीड किया था, जो पैसा कमाने के जरिए से की जाए। इसमें ये था मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पशुपालन भी बीच में ही हो, उनको जो है डालने वाला चारा बीच में उगाया जाए, साथ ही कोई ना कोई क्रॉप मीन्स की फसल जो है खाने पीने लायक उगाई जाए। और था प्लांटेशन। प्लांटेशन होता है मीन्स की कोई बेवरेजेस का या मीन्स की लार्ज स्केल पे जिसकी एक पर्टिकुलर क्रॉप की प्लांटेशन हो कैपिटल में, वो होते हैं। और मेजर क्रॉप कौन सी होती है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मीन्स कि जो खेती है वो डेवलप कैसे होगी, क्या होता है इसमें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मीन्स कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या है, एफर्ट्स हैं, मीन्स हमारे एफर्ट्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोइंग मीन्स कि जो भी ग्रोथ क्रॉप की हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, वो भी बढ़ रही है, तो क्रॉप को भी ज़्यादा होना चाहिए, ग्रो ज़्यादा करनी चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा ही होनी चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। इसको जो है काफ़ी तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, किसको, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की ग्रोइंग को। क्रॉप एरिया ज़्यादा कर दिया जाए एक तो, ओके। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, मतलब काफ़ी सारा ही जो है नंबर में क्रॉप, काफ़ी क्वांटिटी में क्रॉप लगाई जानी चाहिए, फसलें लगाई जानी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, जो हम इरिगेशन कर रहे हैं उसकी फैसिलिटी मतलब अच्छे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए उसके लिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, ऐसे खादों का यूज़ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ऐसे सीड्स का यूज़ करना चाहिए जो इन क्रॉप की जो है उपज को बढ़ा दे, ओके। मैकेनाइजेशन of agriculture is also another aspect of agriculture development.
मीन्स की जो मैकेनाइजेशन होती है, जैसे कोई ट्रैक्टर हो गया या उस फसल उतारने टरबाइन वगैरह होगी, तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर की मशीनरी वगैरह जो यूज़ होती है, ये एक दूसरा पहलू है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। अगर वो अच्छी क्वालिटी अच्छी मीन्स की मशीनरी अच्छी होगी तो वो काम जल्दी करेगी, काम जल्दी करेगी तो उतनी जल्दी जो है हम क्रॉप को जो है, फसल को जो है, पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवा पाएंगे। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और एक एम जो लक्ष्य जो है क्या रहता है एग्रीकल्चर का, कि जो भी एग्रीकल्चर डेवलप की है हमने, जितनी ज़्यादा डेवलप की है तो उसके साथ जो है उसकी फूड सिक्योरिटी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। मीन्स कि फूड जो हम उगा रहे हैं, जो हमें फूड उससे क्रॉप से फसल से प्राप्त हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी वो ख़राब ना हो। ओके, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है डेवलप करती है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। क्या होता है इसमें, जो काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग मीन्स की विकास कर रही हैं और जो विकसित हो चुकी हैं कंट्री, वो क्या कई बार क्या करती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है, मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, लार्ज होती है, लेकिन यूजुअली आमतौर पर क्या वो प्रैक्टिस करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स। छोटे होल्डिंग्स पे, छोटे एरिया पे जो है क्रॉप्स को लगाया जाता है, मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। हमने पहले भी रीड किया था कि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है वो लार्ज स्केल पे मीन्स की काफ़ी सारे एरिया में जो है लगाया जाता है। तो इसमें भी यही बोल रहे हैं कि काफ़ी सारी जो है मीन्स की लार्ज होल्डिंग्स जो है कहाँ पे होती है, किस उस पर्पज़ से यूज़ होती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो जैसे कि यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म्स, दो जो केस स्टडीज़ हमने रीड की, आगे करेंगे फार्म्स की, खेतों की, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम यूएसए। एक तो जो है इंडिया की स्टोरी है और एक क्या है, यूएसए की एक केस स्टडी है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। स्टूडेंट्स, आगे हम अ फार्म इन इंडिया इसके बारे में रीड करेंगे, देन अ फार्म इन यूएसए। जो केस स्टडी हमने रीड करनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आपको इतना ये रीड करना है अच्छे से कि कैसे कितने एरिया में डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।